नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेसन क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हमारे देश में लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें धांधली और सेटिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। अभी रेलवे में ALP 2025 में सबसे बड़ा धांधली और सेटिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 20-20 लाख रुपए दे करके नौकरी ली जा रही थी, जिसका तो भंडाफोड़ हो गया। लेकिन क्या आरआरबी टेक्नीशियन का जो अभी रिजल्ट आया है, चाहे ग्रेड 1 के रिजल्ट की बात करें या ग्रेड 3 के रिजल्ट की बात करें, क्या वो सही से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है? क्या जिनका सिलेक्शन हुआ है क्या वो जेन्युइन कैंडिडेट है? क्या मेरिट से सिलेक्शन हुआ है या बैकडोर से एंट्री हुआ है? इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या आरआरबी टेक्नीशियन में भी धांधली और सेटिंग हुई है, क्या इसमें जांच होनी चाहिए, और सरकार ने बिल्कुल रेलवे को मजाक बना के छोड़ दिया है। जितने भी लाखों कैंडिडेट हैं उनके ज़िंदगी से बिल्कुल खेल रही है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 22 मार्च 2025 का लेटेस्ट दैनिक भास्कर का न्यूज़ आर्टिकल है, जिसमें बताया जा रहा है कि लोको पायलट परीक्षा में धांधली, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश रचते 2 माफिया गिरफ्तार, 20-20 लाख में पास करने की हुई थी डील। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पटना का मामला है, जिसमें पटना का जो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, स्वामी अयप्पन एजू सॉल्यूशन एग्जाम सेंटर के मालिक, और यानी कि एक मान सकते हैं बहुत ही बड़ा नेता जो अभी बिहार में सरकार में है, उसका नेता यहाँ पे गिरफ्तार हुआ है। और उनके पास से 10-10 लाख रुपए के चेक, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र और 16 एग्रीमेंट पेपर जब्त किए गए हैं। ये लोग वही धांधली और सेटिंगबाज लोग हैं जो 4 महीने पहले मान सकते हैं SSC के एग्ज़ाम में सेटिंग करा रहे थे, और अभी लोको पायलट के एग्ज़ाम में सेटिंग कराते हुए पकड़े गए, जिसमें 20-20 लाख रुपए से डील हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि अभी जो आरआरबी टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है, चाहे ग्रेड 1 के रिजल्ट की बात करें या ग्रेड 3 के रिजल्ट की बात करें, क्या दोनों एग्ज़ाम इस सेंटर पे हुए थे या नहीं हुए थे? सबसे बड़ा सवाल कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम जब कंडक्ट कराया जा रहा था, तो क्या ये जो स्वामी अयप्पन एजू सॉल्यूशन एग्ज़ाम सेंटर है, इस पे एग्ज़ाम हुआ था? सबसे बड़ा सवाल यही है। और यदि एग्ज़ाम हुआ था तो क्या उसमें सेटिंग नहीं हुआ था? क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर के मालिक हैं वो खुद इस यानी कि सेटिंग में संलिप्त है, वो खुद इस 20 लाख रुपए में यानी कि डील करने में संलिप्त है, और उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो क्या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में वो सेटिंग नहीं कराए होंगे? इसकी क्या गारंटी है? और अभी जो रिज़ल्ट इतना मान सकते हैं फर्जीवाड़ा से जारी किया गया है, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था उनका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं हुआ, और जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था उनका सिलेक्शन हो गया। 80 नंबर 85 नंबर ला करके कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए, और कोई 50 55 60 नंबर ला करके सेलेक्ट हो गया। और किस बात का यहाँ पे दिया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण सेलेक्ट हो गया। और सबसे बड़ा यही सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि यदि इन एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम हुए हैं तो एग्ज़ाम रद्द होनी चाहिए। सबसे बड़ा कि यदि और CBI की जांच होनी चाहिए। यदि इस एग्ज़ाम सेंटर से इतना धांधली और सेटिंग हो रहा है तो प्रीवियस एग्ज़ाम में धांधली और सेटिंग नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि चोर एक दिन का चोर नहीं होता है, वो लंबा चोर होता है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन का जो अभी रिजल्ट आया है, या जितने भी अदर रेलवे के एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं, यदि इस सेंटर पर एग्ज़ाम हुआ है तो CBI की जांच होनी चाहिए, और इन सभी एग्ज़ाम सेंटर पे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये मान सकते हैं ALP में सेटिंग करा सकते हैं, तो टेक्नीशियन में भी कैंडिडेट के सेटिंग कराए होंगे, या RPF में भी कैंडिडेट के सेटिंग कराए होंगे, या JEE में भी कैंडिडेट के सेटिंग कराए होंगे। तो सरकार को इस पे ज़रूर कदम उठानी चाहिए। और बिहार में क्या बात बोलें, यानी बिहार के जो मान सकते हैं सरकार में जो अभी मान सकते हैं पार्टी है, उसके नेता ही, उसके चमचे ही इसमें संलिप्त है।
सालों से कैंडिडेट इस वैकेंसी का लंबा इंतजार कर रहे थे। इसकी प्रीवियस वैकेंसी मान सकते हैं कि आपका 2018 में आया था। 2018 के बाद 2024 में ये वैकेंसी आती है। लगभग 6 सालों के बाद लंबे समय से कैंडिडेट एग्ज़ाम की संघर्ष में थे, चाहे एएलपी की बात करें या टेक्नीशियन की बात करें। और इस तरह से यदि पोस्ट दलालों के हत्थे चढ़ जाती है या जिनके पास पैसा है उनके हत्थे चढ़ जाती है, तो जो मेहनती कैंडिडेट हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो उनका मान सकते हैं यहाँ पे मनोबल टूट जाता है, धैर्य टूट जाता है कि अब कितना संघर्ष करें। यदि कोई 80 नंबर ला करके या 85 नंबर ला करके भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है और कोई 50 नंबर, 55 नंबर या 60 नंबर ला करके सेलेक्ट हो जा रहा है और नॉर्मलाइजेशन की दुहाई दी जा रही है, तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा यही सवाल है। अलग अलग यहाँ पे मान सकते हैं बातें उठ रही है कि इस पे अब आगे क्या होना चाहिए। इस वीडियो को आपको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, और यहाँ पे आप लोग जरूर बताएं कि क्या ये जो स्वामी अयप्पन एजू सॉल्यूशन एग्ज़ाम सेंटर है, क्या इसमें आप लोगों ने टेक्नीशियन 1 या टेक्नीशियन 3 का एग्ज़ाम दिया है, और क्या इससे पहले जो आरपीएफ, एसआई या आरआरबी, जेई या जितने भी अभी एग्ज़ाम फिलहाल में कंडक्ट कराए गए हैं इसमें एग्ज़ाम हुए हैं, तो क्या इस पर सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि एएलपी में यदि सेटिंग हुआ है तो प्रीवियस एग्ज़ाम में भी सेटिंग हुआ होगा। जो भी आगे के अपडेट होंगे जेसिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। धन्यवाद।